हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपी जीके का सीरीज़ चल रहा है। डेली हम 40 से 50 क्वेश्चन एमपी जीके के सॉल्व कर रहे हैं। हम एमपी पुलिस को तो टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन एमपी पुलिस के साथ हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स को भी टारगेट कर रहे हैं और जितनी भी व्यापम की एग्जाम्स हैं। क्योंकि देखिए, हम किसी एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें तो क्या चाहिए, जॉब चाहिए, जो भी मिल जाए। ठीक है, जो बच्चे व्यापम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सभी की प्रिपरेशन बहुत बेटर तरीके से करना है और सभी सब्जेक्ट को क्या करना है बेटा, एवरेज रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे दिन भर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अकेले मैथ्स के दम पर एग्जाम आप लोगों का नहीं निकलेगा। आपको सभी सब्जेक्ट एवरेज रखना है। यदि आपको टीचर बनना है मैथमेटिक्स का, तो बिल्कुल आप दिन भर मैथ्स करिए, तो आप बहुत अच्छे एक मैथ्स के टीचर बन जाएंगे। लेकिन आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, एमपी जीके, जो भी आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सभी सब्जेक्ट में आपको क्या होना पड़ेगा बेटा, एवरेज होना पड़ेगा। और तभी जाकर आपकी क्या होगी, एग्जाम कोई ना कोई सी बहुत जल्दी क्रैक होने वाली होगी। तो हम लोगों की भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों की जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक हो और आप अपने सपनों को क्या करें बेटा, साकार कर लें। तो चलें आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। छाहूर नाटक मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? कई तरीके के लोक नाट्य मध्य प्रदेश में होते हैं, कई तरीके के लोक नृत्य मध्य प्रदेश में होते हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है कौन की? बात हो रही है छाहूर नाम के एक लोक नाटक की। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? बघेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड या निमाड़? तो इसका सही आंसर आएगा बेटा बघेलखंड। बघेलखंड वाले क्षेत्र में हमारा कौन सा नाटक होता है? छाहूर नाटक होता है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में किया जाता है। इस चीज को हमें ध्यान रखिएगा। और यह जो मतलब नाटक होता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष जो है वो क्या बनते हैं बेटा, स्त्री बनते हैं। पुरुष जो है वो क्या बनते हैं, स्त्री बनते हैं। और यह नाटक किया जाता है कौन सा, जिसका नाम क्या है, छाहूर है। क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। भवई लोक नाटक मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? ये भी एक तरीके का लोक नाटक है भवई, लेकिन ये मूलतः जो नाटक है ना बेटा, ये मूलतः नाटक जो है ये राजस्थान का है। कहाँ का है ये? राजस्थान का है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी यह नाटक क्या है, किया जाता है। झाबुआ अलीराजपुर से, टीकमगढ़ शहडोल से, धार इंदौर से या खरगोन मंदसौर से? तो इसका सही आंसर क्या आएगा, झाबुआ अलीराजपुर से। जो भवई लोक नाटक है, भवई लोक नाटक जो है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर मतलब पश्चिमी क्षेत्र से किया जाता है। चूंकि राजस्थान से आया है तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तक इसका असर है, तो ये झाबुआ और अलीराजपुर में किया जाता है। मूलतः ये कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। इनकी एक बेस्ट कलाकार है, मतलब एक इंपॉर्टेंट कलाकार जिन्होंने ख्याति प्राप्त कलाकार है, जिनका नाम क्या है, पुष्पा व्यास। पूछा जा सकता है भाई, पुष्पा व्यास किस लोक नाटक से संबंधित है? तो वो किस लोक नाटक से संबंधित है? भवई लोक नाटक से। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चले आगे आए। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स विंग्स का गठन कब किया गया? नारकोटिक स्मगलिंग, मध्य प्रदेश में होने वाली स्मगलिंग, मूलतः मध्य प्रदेश में अफीम को लेकर सरकार क्या है, ज़्यादा सचेत है, तो उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए नारकोटिक विंग्स की स्थापना की गई 1998, 1995, 1996, 1990। तो नारकोटिक विंग्स बना था बेटा कब? 1996 में। और ध्यान रखिएगा, इसकी एक शाखा कहाँ पर है? मंदसौर में भी है, क्योंकि हम जानते हैं मंदसौर और नीमच किसके उत्पादन के लिए हैं? अफीम के उत्पादन के लिए। तो इसकी एक शाखा मंदसौर में भी है। और नारकोटिक विंग्स कब बना था? 1996 में बना था। चलिए, 73वां संविधान। आज की जो क्लास रहेगी हमारी, उसमें मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं। क्योंकि देखिए, पेपर जो सेट होता है वह ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन इजी रहें, या ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन मॉडरेट रहें या पूरे बहुत टफ रहें। तो सभी पोर्शंस को हमें करना। अभी तक हम प्रीवियस वीडियो में सिलेक्टेड थोड़े से टफ क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन आज जो है हम जो जिस पे ध्यान दे रहे हैं वो थोड़े से इजी क्वेश्चन है। जो एमपी को पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ईजी रहेगा, लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी यह जानना क्या है, ज़रूरी है। तो 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात? तो 73वां संविधान संशोधन, संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित था बेटा? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित था। और इसको लागू करने वाला जो स्टेट था वह कौन सा था? मध्य प्रदेश था। हमारे मध्य प्रदेश में पंचायत के कई स्तर होते हैं। एक स्तरीय पंचायत होती है, दो स्तरीय पंचायत होती है, त्रिस्तरीय होती है, और किसी किसी स्टेट में क्या है, चार स्तरीय पंचायत है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें किस तरीके की पंचायत है? त्रिस्तरीय, मतलब 3 टायर गवर्नमेंट है। त्रिस्तरीय पंचायत है, 3 टायर गवर्नमेंट है, जिसमें क्या है बेटा, आपके गांव में ग्राम सभा है, जनपद है, और क्या है, जिला पंचायत है। क्या है? जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय। किसी किसी स्टेट में एक स्तरीय रहता है, दो स्तरीय रहता है, 3 स्तरीय रहता है, और कहीं कहीं क्या रहता है, 4 स्तरीय। तो 73वां संविधान संशोधन लागू किया था किसने? पंचायती राज जो लागू हुआ था वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में। मैं पूरे देश की बात करूं तो ये पूरे देश में अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका
24 अप्रैल। 24 अप्रैल को याद है आपको, 23 अप्रैल को हो गया था, लेकिन 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम थोड़ा सा और डीप में समझ लेंगे। चलें, 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? शिशु मृत्यु दर, 1000 शिशुओं ने यदि जन्म लिया है तो उसमें से 48 शिशुओं की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, और उस पर सबसे टॉप पर है क्या, मध्य प्रदेश। यदि मैं सबसे कम शिशु मृत्यु दर की बात करूँ, सबसे कम शिशु मृत्यु दर की बात करूं तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है बेटा, केरल में है। ठीक है, यदि मैं मातृ मृत्यु दर की बात करूं तो एक सर्वे हुआ था या एक रिपोर्ट है जिसमें 3 लाख महिलाओं पे 163 महिलाओं की प्रसव के दौरान क्या हो जाती है, डिलीवरी के दौरान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से यदि मैं मृत्यु दर की बात करूं तो 1000 बच्चों ने यदि जन्म लिया है तो 48 बच्चे जन्म लेते से ही मर जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश है। चलें, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जिला पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष क्या मनोनीत होते हैं, क्या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, क्या प्रत्यक्ष रूप से होते हैं? देखिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप को समझना जरूरी है। प्रत्यक्ष रूप मतलब जिसमें आम जनता वोट डालती है, आप लोग वोट डालते हैं, और अप्रत्यक्ष मतलब आप लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति वोट डालते हैं। तो हम जिला पंचायत अध्यक्ष के जो होता है वो आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति ही उस अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये प्रणाली क्या होगी, प्रत्यक्ष होगी। और प्रत्यक्ष प्रणाली में क्या होता है, आम जनता वोट डालती है। आम जनता मतलब सभी लोगों के वोट से जीतते हैं, और चुने हुए कैंडिडेट जो अपने नेता को चुनते हैं तो वो प्रक्रिया क्या हो जाती है, अप्रत्यक्ष हो जाती है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मध्य प्रदेश में कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम खाद का प्रयोग, बात हो रही है कौन सी, सर्वाधिक एवं न्यूनतम खाद का प्रयोग सबसे ज्यादा और सबसे कम मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? इंदौर, डिंडोरी, ये डिंडोरी है, इंदौर, डिंडोरी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, रीवा, भोपाल या बैतूल, हरदा। तो यदि मैं बात करूं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा खाद का प्रयोग मध्य प्रदेश में कहाँ होता है बेटा, इंदौर में। और सबसे कम खाद का प्रयोग मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, डिंडोरी में। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा खाद हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इंदौर में यूज कर रहे हैं। इंदौर जिला सबसे ज्यादा खाद का कंजम्पशन कर रहा है, और डिंडोरी जिला जो है वह सबसे कम करता है। चलिए आगे आए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? बात हो रही है पश्चिमी मध्य प्रदेश की, पश्चिम साइड की, इस साइड की बात हो रही है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस फसल, सोयाबीन, ज्वार, दलहन या तिलहन? तो यदि मैं बात करूं पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, सोयाबीन का होता है। लगभग पूरे देश का 56% सोयाबीन उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। एक चीज ध्यान रखिएगा, 53 लाख हेक्टेयर 53 लाख हेक्टेयर जमीन पर मध्य प्रदेश में क्या किया जाता है, सोयाबीन किया जाता है। यदि मैं बात करूं ज्वार की, तो ज्वार जो होता है ना बेटा, वो उत्तर पश्चिम, मतलब ये जो बीच वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में क्या होती है, उत्तर पश्चिम में सबसे ज्यादा क्या होती है, ज्वार होती है। यदि मैं दलहन की बात करूं तो उत्तर और ये जो मध्य वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, उत्तर मध्य में क्या होता है बेटा, उत्तर मध्य में क्या होती है आपकी दलहन होती है। और तिलहन सोयाबीन एक तिलहन फसल है, तो ये भी क्या हुआ, ज्यादातर पश्चिमी भाग में हुआ, पश्चिमी। अब हम मध्य प्रदेश का इनमें स्थान देखें तो देखें, यदि मैं बात करूं तिलहन में, तो तिलहन उत्पादन में पूरे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, दूसरा। और यदि मैं बात करूं दलहन में, तो दलहन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, पहला स्थान है। इस चीज को ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट तो बोलते ही हैं, लगभग 56% क्या होता है, सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। चले आगे बढ़े, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, दूसरा मतलब पहला भी कहीं ना कहीं होगा, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पहला सौर ऊर्जा संयंत्र की बात कर लेते हैं, तो वो कहाँ पे है बेटा, नीमच में। ठीक है, कहाँ पर है, नीमच में है। ठीक, 130 मेगावाट के आसपास यहाँ पर क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। और यदि मैं बात करूँ दूसरे की, तो दूसरा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है, मंदसौर जिले में है। कहाँ पर है बेटा, मंदसौर में है। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। क्लियर, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह कौन सा है? कई सारे विद्युत ग्रह हैं मध्य प्रदेश में, उसमें से वो बात कर रहा है कौन से की, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह कौन सा है? चांदनी, अमरकंटक, विंध्याचल या सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र? तो इसका सही आंसर जो आ रहा है वो आएगा कौन सा बेटा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। 1980 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। एनटीपीसी द्वारा, एनटीपीसी कंपनी द्वारा ये क्या हो रहा है, संचालित किया जा रहा है। अब ये है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में एक जिला है सिंगरौली, है बेटा सिंगरौली जिला। अब सिंगरौली में एक तहसील है बेड़न,
कौन सी तहसील है, बेड़न, बेड़न तहसील पर है। और मैं यदि ताप विद्युत की बात करूं, अच्छा इससे कितने मेगावाट होती है, 4730 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इससे कितना होता है, 4730 मेगावाट। अगर मैं बिजली की बात करूं तो बिजली सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहां पर आई थी, ग्वालियर में आई थी। और मैं यदि विद्युत मंडल की बात करूं तो 1952 में मध्य प्रदेश का क्या किया था, पहला विद्युत मंडल स्थापित किया गया था। और ये कहाँ किया गया था, जबलपुर में, ठीक है, पहला विद्युत मंडल। अब मैं बात करूं चांदनी, चांदनी ये जो है क्या है, बुरहानपुर में है। और कहाँ पर है बेटा, ये पुराना है, चांदनी था सबसे पुराना है। सतपुड़ा की बात करूं, देखिए सबसे बड़ा विंध्याचल है। और उसके बाद नंबर आता है किसका, सतपुड़ा राष्ट्रीय, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र का। तो इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा विद्युत ग्रह जो है वह कौन सा है, विंध्याचल। और ये स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, 1980 में हुआ था। चलें आगे आए। सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है, नीमच में। दूसरा भी हमने पढ़ लिया कहाँ लगाया गया है, मंदसौर में। अब बात हो रही है ऐसा कौन सा शहर है या ऐसा कौन सा जिला है जो सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा यूज करता है। क्या वह झाबुआ है, धार है, अलीराजपुर है या भोपाल है। तो सौर ऊर्जा, देखिए कभी भी देखिए हमने सौर ऊर्जा संयंत्र ज्यादातर मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में लगे हैं, पश्चिमी भाग में। तो कभी ऑप्शन से हम देखें तो कौन सा जिला होना चाहिए, पश्चिमी जिला होना चाहिए। तो ये कौन सा जिला है भाई, इसका आंसर सही झाबुआ। झाबुआ में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है। चलें, बालगंगा नदी और चंद्रकेशर नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है। दो नदियां हैं, बालगंगा नदी और एक नदी बालगंगा और एक कौन सी है, चंद्रकेशर। ये दोनों नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से, नौरादेही, रालामंडल, कालीभीत या खिवनी। तो इसका सही आंसर जो आएगा ये खिवनी अभ्यारण्य से होता है। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ है बेटा, देवास में। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। नौरादेही की बात करूं तो ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबको पता है सबसे बड़ा अभ्यारण्य को है। टोटल अभ्यारण्य कितने हैं हमारे, 24 अभ्यारण्य है। 24 अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में टोटल। और देश की बात करूं तो देश में टोटल कितने, 525 अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा नौरादेही, सबसे छोटा रालामंडल, जहां पर क्या है बेटा, रालामंडल में बम्बू सेंट्रम, ठीक है, बांस के लिए एक बम्बू सेंट्रम खोला गया है। कालीभीत, कालीभीत की बात करूं तो ये कहाँ, बैतूल में। कालीभीत कहाँ पर है, बैतूल में है। और ये खिवनी कहाँ है, देवास में है। तो बालगंगा और चंद्रकेशर नदी का उद्गम उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है, खिवनी अभ्यारण्य से होता है। चलें, सबसे ज्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कई गणनाएं हुई हैं, गिद्धों की भी गणना हुई है। तो गिद्ध कहाँ, यदि मैं बात करूं लेटेस्ट 2019 गिद्ध जनगणना की, गिद्ध गणना की, ठीक है, गिद्ध गणना, तो मध्य प्रदेश में कितने गिद्ध पाए गए 2019 पूरे भारत में, ये है लगभग 8000 के आसपास, ठीक है, 8300 के आसपास क्या है, गिद्धों की गणना हुई। और 2019 में तो जो गिद्ध गणना हुई थी तो 8300 गिद्ध हैं। तो गिद्ध मध्य प्रदेश के किस में पाए जाते हैं बेटा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर पाए जाते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में एक चीज और ध्यान रखिए कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पहला एकमात्र रेप्टाइल पार्क भी है। क्या है बेटा, एकमात्र रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल पार्क मतलब जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो पार्क बनाया गया है वो कहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, रेप्टाइल पार्क, ठीक है, कहाँ पर है, पन्ना में। चलें आगे बढ़ते हैं। मत्स्येंद्र की गुफा, कालियादेव गुफा का संबंध मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जैसे वन बहुत ज्यादा है वैसे गुफाएं भी बहुत ज्यादा है ना, काफी लेवल पर मध्य प्रदेश में क्या है, गुफाएं। तो उसमें से पूछ रहा है मत्स्येंद्र की गुफा और कालियादेव गुफा का संबंध मध्य प्रदेश में किस जिले से, रायसेन, सागर, उज्जैन या खंडवा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, उज्जैन। ये दोनों गुफाएं, मत्स्येंद्र की और कालियादेव गुफा, मध्य प्रदेश में कहाँ है बेटा, उज्जैन में। रायसेन की बात करूं तो रायसेन में ध्यान रखिएगा मृगेंद्रनाथ, कई गुफाएं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, मृगेंद्रनाथ की गुफा कहाँ पर है, रायसेन में है। सागर की बात करूं तो सागर में ध्यान रखिएगा आपचंद की गुफा। कौन सी गुफा बेटा, आपचंद की गुफा कहाँ पर है, सागर में। खंडवा की बात करूं तो खंडवा की गुरु गोविंद जी, ठीक है, ये आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु थे, गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी की गुफा कहाँ पर है बेटा, खंडवा में। इस चीज को भी ध्यान रखना है। रायसेन में मृगेंद्रनाथ की, उज्जैन में हम पढ़ चुके हैं मत्स्येंद्र और कालियादेवी की गुफा, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये अपने कहाँ पर है, उज्जैन में। चलें आगे आए। जहांगीर महल और हिम्या हमीर की कोठी कहाँ है। जहांगीर महल ये तो कई बार पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, राजा वीर सिंह, ये पढ़ा होगा, राजा वीर सिंह ने बनवाया था, ठीक है, जहांगीर, इसके लिए, सलीम के लिए। और
हिम्या हमीर की कोठी, ये दोनों एक ही जगह पर हैं। ये बेटा कहाँ है? वर्तमान में निवाड़ी जिले में। जहांगीर महल राजा वीर सिंह ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? सलीम के लिए बनवाया था। ठीक है, उनके खास मित्र थे सलीम, उसके लिए। और हिम्या हमीर की कोठी भी कहाँ पर है? निवाड़ी में। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश में कब स्थापित किया? कई सारे सम्मान दिए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह भी होता है। कहाँ होता है तानसेन समारोह? तानसेन समारोह की बात करें तो ये कहाँ होता है बेटा? ग्वालियर में होता है। कहाँ होता है? ग्वालियर में। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, इस चीज को हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बात हो रही है क्या? संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश में कब स्थापित किया गया? तो तानसेन सम्मान जो किया गया था बेटा 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में तानसेन सम्मान किया गया था। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में मनाया जाता है। चलें, तुलसी संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय, ठीक है, हाँ लिखना भूल गए भाई साहब। तुलसी संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या सतना? तुलसी संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है बेटा? सतना में। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, इसको हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। और तुलसी वन, तुलसी वन मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगेंगे? ध्यान रखिएगा, तुलसी वन लगेंगे कहाँ पे? आपके भोपाल में लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से ये आपको। चलें आगे बढ़े। अभिमान ई शक्ति योजना का संबंध किससे है? अभिमान ई शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अभिमान ई शक्ति योजना, इसका संबंध किससे है? क्या ग्रामीण महिलाओं को पढ़ाना, ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधा, ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का ज्ञान। ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट, कैसे आप इंटरनेट ई बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ों का ज्ञान देना अभिमान ई शक्ति योजना है, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोलर पंप किस जिले में स्थापित है? सोलर पंप, सोलर पंप की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोलर पंप बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी या बैतूल? तो सही आंसर क्या है? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोलर पंप कहाँ स्थापित है बेटा? छिंदवाड़ा में। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे ज्यादा सोलर पंप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित है। क्लियर? चलिए, मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सिंचित फसल कौन सी है? कई फसलें मध्य प्रदेश में होती है। सबसे सिंचित जिला, सबसे सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन सबसे सिंचित फसल कौन सी है? गेहूं, सोयाबीन, मक्का या बाजरा? तो सबसे सिंचित फसल है जहां पर वो कौन सी है? गेहूं है। ठीक है, सबसे सिंचित फसल मध्य प्रदेश की क्या है? गेहूं है। चले, मध्य प्रदेश में पंचवन योजना कब शुरू की गई? 1976, 1978, 1979, 1980? तो मध्य प्रदेश में जो पंचवन योजना है बेटा वो 1976 में शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था वृक्षों को लगाना। कौन सा था इस योजना का उद्देश्य? वृक्षों को लगाना। देखिए, किसी भी स्टेट में उसके क्षेत्रफल से कम 33% वृक्ष होना चाहिए। यदि 33% वृक्ष नहीं है तो वो क्या है? उस स्टेट में कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, पॉल्यूशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पंचवन योजना है वो इसीलिए 1976 में शुरू की गई थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की कोशिश क्या है, और आज भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करती है कि वृक्षों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बात हो रही है कौन की? रेलवे स्लीपर की। तो रेलवे स्लीपर बनाना है हमको मध्य प्रदेश में, तो हम कहाँ बनाएंगे? क्या बनखेड़ी में बनाएंगे, सोहागपुर में बनाएंगे, गाडरवाड़ा में बनाएंगे या नरसिंहपुर में बनाएंगे? सोहागपुर, बनखेड़ी ये होशंगाबाद जिले की तहसील है। नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जिले की तहसील है। तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना नर्मदापुरम की एक तहसील है बनखेड़ी। बनखेड़ी में क्या है बेटा? रेलवे स्लीपर बनाने का एक कारखाना स्थित है। चले, पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? पीलूखेड़ी, कई औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश में, उसमें से पीलूखेड़ी की बात हो रही है। धार, राजगढ़, भिंड या पन्ना? तो पीलूखेड़ी जो है वो कहाँ पर है बेटा? ध्यान रखिएगा, पीलूखेड़ी जो है वो कहाँ पर है? राजगढ़ में। ठीक है, धार की बात करूँ तो धार का तो सबको पता है, पीथमपुर। पीथमपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ है भाई? धार में। भिंड की बात करूँ तो भिंड में क्या है? मालनपुर। ठीक है, मालनपुर भिंड में है। ठीक है, मालनपुर कहाँ पर है? भिंड में। तो पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ है बेटा? राजगढ़ में। धार में पीतमपुर है और भिंड में क्या है? मालनपुर है। ठीक है, ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे आइए, अंतिम गौड़ शासक कौन था? मध्य प्रदेश में गोंडों का भी राज्य था, तो अंतिम गौड़ शासक की बात हो रही है कि अंतिम गौड़ शासक मध्य प्रदेश में कौन थे? मधुकर शाह, नरहरि शाह, चंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? नरहरि शाह। नरहरि शाह जो है वो कौन है बेटा? नरहरि शाह जो थे वो मध्य प्रदेश में अंतिम गौड़ राजा थे। इस चीज को भी बिल्कुल हमें दिमाग के किसी कोने में क्या करना है? मतलब फिट कर लेना है, ताकि हम इसको भूल ना पाए।
शाही किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? शाही किला रायसेन, टीकमगढ़, बुरहानपुर, बैतूल। शाही किला मध्य प्रदेश में कहाँ है बेटा? बुरहानपुर में। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है ना, बुरहानपुर। पहली सूती वस्त्र उद्योग, पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्टार्ट होती? बुरहानपुर में। अकबर की अंतिम विजय, असीरगढ़ का किला कहाँ है? बुरहानपुर में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बुरहानपुर से निकलती। कई सारी चीजें बुरहानपुर में। मुमताज की कब्र कहाँ है? बुरहानपुर में। शाही किला भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। ठीक है, चलें। जामगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? फिर गुफा आ गई, गुफा बताइए। जामगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? रायसेन। रायसेन में जामगढ़ की गुफा है। ठीक, क्लियर हो गया। जामगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम, इस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना 99.99% है। तो क्या 1980 है, 1984 है, 1981 है, 1983 है? मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम की स्थापना 1980 में की थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। चलें। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? हर विभाग होता है, कई सारे विभाग है मध्य प्रदेश शासन के, तो उस मध्य प्रदेश शासन के विभाग में आहार अनुदान योजना की बात हो रही है कि आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? जनजाति कार्य विभाग द्वारा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा, या राजस्व विभाग द्वारा? तो आहार अनुदान योजना, जिसमें सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि यह जो योजना है, यह योजना शुरू हुई थी 2017 में, और मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जाति, जिसका नाम है बेगा, जिसका नाम है सहरिया, और जिसका नाम है भारिया, इन लोगों में सबसे ज़्यादा कुपोषण की स्थिति पाई गई थी। सबसे ज़्यादा स्थिति किसमें पाई गई थी? कुपोषण की, इन्हों में। तो इसके लिए इन तीनों जातियों को टारगेट करके आहार अनुदान योजना 2017 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई गई, और मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग द्वारा चलाई गई थी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भी एक योजना चलाई जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है? पशुपालन वाला किसान क्रेडिट कार्ड है, एक योजना ये चलाई जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याण योजना। किसान कल्याण योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? राजस्व विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसके लिए कौन सी चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, ये पूछ लेगा भाई, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बताइए किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही? तो सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग के द्वारा। आहार अनुदान पूछ लिया उसने, जनजाति कार्य विभाग। भाई पशुपालन एवं डेयरी द्वारा केसीसी पशुपालन, और राजस्व विभाग द्वारा किसान कल्याण योजना चलाई जा रही। ठीक है, योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना मतलब हाई संभावना है इसकी। ठीक है, बिल्कुल भी हमें इसको मिस नहीं करना है। मध्य प्रदेश का कौन सा बजट पहली बार ई बजट के रूप में पेश किया गया? 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 या 2023-2024? 2023-2024 मध्य प्रदेश का जो ई बजट था। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो बजट था 2023-2024, लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट 2023-24 में पेश किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और यह मध्य प्रदेश का पहला क्या था? ई बजट था। मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, उसमें ये प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे पहले कब शुरू हुई थी? ध्यान रखिए, 25 जून 2015 से पूरे देश में शुरू की गई थी, 25 जून 2015 से। उसमें मध्य प्रदेश आवास योजना में मध्य प्रदेश के बजट में कितना पैसा डाला गया है? 2000 करोड़, 4000 करोड़, 6000 करोड़ या 8000 करोड़? तो इसका सही आंसर क्या है? 8000 करोड़। 8000 करोड़ किस में डाला गया बेटा? प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब ये 6000 करोड़, 8000 करोड़ कहाँ में डाला है? ये जो आपकी लाडली बहना योजना अभी शुरू हुई है ना, लाडली बहना योजना, इस लाडली बहना योजना में बजट में कितना पैसा डाला गया है? 8000 करोड़ इस योजना के लिए डाला गया है। चलें, इससे ही आपको जो 1000 रुपये जो मिलने वाले हैं वो इसी बजट में जो 8000 करोड़ डले हैं उसी में से मिलने वाले हैं। प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है? तामोट, बरेली, बेगमगंज, गोहरगंज, ये सभी जो हैं ये रायसेन जिले के हैं, ये सभी जो हैं। तो जिला पूछ ले प्लास्टिक पार्क का, तो जिला कौन सा आ जाएगा? रायसेन। और रायसेन में कहाँ पर है? तामोट में है। प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रायसेन के तामोट में स्थित है। चलें, मध्य प्रदेश में दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बात हो रही है कौन से पार्क की बेटा? दिव्यांग पार्क की। तो क्या ये मुरैना में है, नर्मदापुरम में है,
रीवा में है या छिंदवाड़ा में है। तो दिव्यांग पार्क की बात करूं तो दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है, नर्मदापुरम में। लेकिन मैं यदि दिव्यांग यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिव्यांग यूनिवर्सिटी मतलब दिव्यांग विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है बेटा, चित्रकूट में है। कहाँ पर है, चित्रकूट में है। कहाँ पर भाई, चित्रकूट में दिव्यांग विश्वविद्यालय है। और दिव्यांग पार्क जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क पार्लर कहाँ स्थित है, मदर मिल्क पार्लर, क्या वो झाबुआ में है, मदर मिल्क, समझ गए होंगे आप, मदर मिल्क पार्लर झाबुआ, जबलपुर, अमरकंटक या नर्मदापुरम। तो इसका सही आंसर क्या है, नर्मदापुरम। पहला मदर मिल्क पार्लर सॉरी कहाँ पर है, नर्मदापुरम में है। ठीक है, पुराना नाम इसका क्या था, होशंगाबाद था। चले, सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई। टोटल मध्य प्रदेश में 24 अभ्यारण्य, जिसमें सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना 1981, 1982, 19 अच्छा ये है कहाँ, ये है कहाँ पर, धार में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। साल के वृक्ष मध्य प्रदेश में किस जगह पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कई तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन पाया जाता है, साल पाया जाता है, बांस पाया जाता है। तो साल के वृक्ष की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग। तो साल के पेड़ जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं बेटा, पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। साल के पेड़ों से क्या बनती है भाई, रेलवे स्लीपर में यूज़ किया जाता है, फर्नीचर में यूज़ किया जाता है, कई तरीके से इसमें यूज़ किया जाता है। तो साल के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पूर्वी भाग में। मध्य प्रदेश में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, मालवा, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी। तो सबसे ज़्यादा 28% पूरे क्षेत्रफल का जो लेता है वो कितना रहता है, मालवा का पठार। तो जो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है जिसका निर्माण वह कौन सा है, हमारा मालवा का। ठीक है, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड 7.7%, और बघेलखंड की बात करें तो लगभग कितना है बघेलखंड, 7% के आसपास। मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध संस्थान कहाँ है। मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध संस्थान की बात हो रही है, और यह कहाँ पर है बेटा, ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है, भोपाल में है। नाम से समझ में आ रहा होगा ये किस काम के लिए यूज़ की जा रही है, जलवायु परिवर्तन के लिए उसका प्रबंध करना और उसका शोध करना, रिसर्च करना, ये कहाँ पर है, भोपाल में। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात हो रही है। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान इंदौर, खरगोन, रतलाम या भोपाल, कहाँ पर है, यह भी कहाँ है बेटा, ध्यान रखिएगा, यह भी कहाँ है, भोपाल में है। देश में महिला नीति बनाने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। महिला नीति बनाने के लिए सबसे कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण दिया है, जिसमें क्या है भाई 33% आरक्षण दिया है, कहीं 50% आरक्षण दिया, उसमें भी मध्य प्रदेश का क्या कहीं पहला स्थान है और कहीं पर दूसरा स्थान है। जैसे मैं पंचायती राज की बात करूँ तो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भाई, पहला स्थान है। ठीक है, उसमें कई जगह पर पुलिस फोर्स में भी आरक्षण दिया गया है। तो ऐसा महिला नीति बनाने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश अभियान कब से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश को ग्रोथ दिलाने के लिए, मध्य प्रदेश को ज़्यादा डेवलप करने के लिए, मध्य प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए तो आओ बनाएं मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया था, जिसमें क्या था कि सभी पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा, मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बढ़े, मध्य प्रदेश के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, मध्य प्रदेश के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो बेटा, शिक्षित हों। इसलिए आओ बनाओ मध्य प्रदेश, आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश, यह अभियान कब से शुरू किया गया, 26 जनवरी 2010, 26 जनवरी 2012, 26 जनवरी 2011, 26 जनवरी 2014। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, 26 जनवरी 2010, 26 जनवरी 2010 को आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है, ये ता है, कहाँ प्रस्तावित है देश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज, खंडवा, मंदसौर, बुरहानपुर या खरगोन। तो आदिवासी मेडिकल कॉलेज जो है बेटा वो कहाँ पर प्रस्तावित है, मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रस्तावित है। ठीक है, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, छिंदवाड़ा। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की बात हो रही है तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, ये कहाँ पर है, भोपाल में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन, कौन सा संस्थान कहाँ है, बिल्कुल आएगा। कौन से संस्थान की स्थापना कौन से सन में की गई है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, गुफा बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको बिल्कुल अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। चले, अपेरल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, अपेरल पार्क इंदौर, धार, झाबुआ,
हुआ टीकमगढ़। इंदौर की तहसील देपालपुर। देपालपुर में क्या है बेटा, अपैरल पार्क बनाया गया चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अपैरल पार्क मध्य प्रदेश के इंदौर में है, कौन सी तहसील, देपालपुर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, पोषण आहार संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, शाजापुर, धार, ग्वालियर या जबलपुर। पोषण आहार संयंत्र, तो पोषण आहार संयंत्र की यदि बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है बेटा, धार में स्थित है। पोषण आहार संयंत्र मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। तो ये हमारी आज की क्लास रही। आज की क्लास में लगभग हमने वही 45-50 क्वेश्चन को देखा। आज हमने क्वेश्चंस को, थोड़े ईजी क्वेश्चंस को देखा, क्योंकि हमें सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, कवर करना है। ऐसा नहीं कि हम टफ ही टफ क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं और पता चला एग्जाम में ईजी क्वेश्चन आ गए, है ना। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, जिससे बन रहा है उसके लिए इजी है, जिससे नहीं बन रहा उसके लिए इजी क्वेश्चन भी टफ है। चूंकि इनको इजी इसलिए बोल रहे हैं कि जो एमपीजी के पहले पढ़ चुके हैं या एमपीजी की एक दो बार बुक पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए मैं नहीं समझता कि ये जो क्वेश्चन थे ये कठिन होंगे। लेकिन जो नया बच्चा है, बिल्कुल ज्वाइन किया, अभी बिल्कुल कॉम्पिटिशन की तैयारी में उतरा है, या एमपी पुलिस का एग्जाम बिल्कुल 40-50 दिन बाद देने ही वाला है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन क्या होंगे बेटा, कठिन होंगे। तो इसलिए आगे और भी इजी, मॉडरेट, टफ तीनों तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।